दोस्तों, पक्षी अद्भुत होते हैं जिनकी वजह से सुबह खुशनुमा हो जाती है और ये अपनी सुंदरता से दुनिया को चार चांद लगा देते हैं। साथ ही ये इंसानों को आजादी की प्रेरणा भी देते हैं। अब ये बात तो थी इनकी खूबसूरती की, लेकिन हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कुछ पक्षी बेहद खतरनाक होते हैं। वो इतने आक्रामक होते हैं कि उनसे जानवर तो क्या, इंसान भी दूरी बनाकर रखने में अपनी भलाई समझते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन से बेहद खतरनाक पक्षी हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ये नेक काम कर दें। नंबर 1, ग्रेट व्हाइट पेलिकन। दोस्तों, ग्रेट व्हाइट पेलिकन जैसे रोजी पेलिकन भी कहा जाता है, उन दुर्लभ पक्षियों में से एक है जो अपनी चोंच किसी थैली की भांति प्रयोग में ला सकते हैं। इनकी चोंच का निचला हिस्सा काफी लचीला और झिल्ली नुमा त्वचा से बना होता है। इनकी लचीली चोंच का फैलाव मछली पकड़ने के काम आता है। ग्रेट व्हाइट पेलिकन मगरमच्छ की ही भांति शिकार को पूरी तरह से बिना चबाए निगल जाता है। ये सिर्फ मछलियों को नहीं बल्कि अन्य पक्षियों को भी खाना पसंद करता है। इस वीडियो में आप जैसे कि देख सकते हैं कि कैसे ग्रेट व्हाइट पेलिकन पूरे के पूरे कबूतर को निगल रहा है। इसके काफी हद तक पारदर्शी थैले नुमा त्वचा में से निगल जाना कोई भी देख सकता है। यानी ये व्हाइट पेलिकन भले ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन ये वास्तव में एक निर्दयी पक्षी है जो अन्य पक्षियों को भी अपना आहार का पात्र बना लेता है। नंबर 2, पिटोमाइट। इस नन्ही सी चिड़िया को देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये धरती के सबसे खतरनाक पक्षियों में से है। ये चिड़िया ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी समुद्र में स्थित न्यू गिनी नामक आइलैंड के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस पक्षी को जो सबसे खतरनाक बनाता है वो है इसका जहर। ये पृथ्वी का एकमात्र जहरीला पक्षी है। हालांकि ये बेहद खूबसूरत है और आकर्षक आवाज में चहचहाता है, लेकिन न्यू गिनी में रहने वाले आदिवासी लोग हमेशा इस चिड़िया से दूरी बनाकर रखते हैं। पिटोमाइट में न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है जिसके प्रभाव से इंसान लकवाग्रस्त हो जाता है और इलाज न मिलने पर उस शख्स की मृत्यु भी हो जाती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि 1971 में जॉन ड्वेंच नामक एक खोजकर्ता ने इस चिड़िया को पहली बार देखा। ये उनके लिए एक नया पक्षी था, इसीलिए उन्होंने इसको पकड़ लिया और उस नन्ही चिड़िया ने अपने बचाव में ड्वेंच के हाथ पर चोट मार दी। उसकी चोंच से मामूली खरोंच आई थी जिसके कारण जॉन ने इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कुछ समय बाद उनका शरीर सुन्न पड़ गया, जिसके देखते देखते उनके दोस्तों ने उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल लेकर गए, जिसके कारण उनकी जान तो बच गई। हाँ, इस चिड़िया का बिल्कुल सांप के जैसा जहरीला होना वाकई में एक बहुत अनोखी बात है और बाद में हुए रिसर्च से ये पता चला कि चिड़िया बचपन से जहरीली नहीं होती, बल्कि पिटोमाइट एक जहरीले कीट को खाती है जिसका नाम क्रेसाइन है। इस जहरीले कीट के प्रभाव से इसकी सोच हमेशा जहर से भरी होती है और इसका ब्लड और त्वचा भी काफी सख्त हो जाती है। यदि कोई अन्य जीव इस चिड़िया को खा ले तो उस जीव का मरना पूरी तरह से निश्चित है। ये पक्षी जहरीले होने के साथ साथ पिटोमाइट की भी एक और खूबी है कि ये चिड़िया तेजी से रंग बदल सकती है। ये खतरे को भांपकर अपने साथी को आकर्षित करने के लिए अपने रंगों में बदलाव कर लेती है। वैसे आपकी क्या राय है इस बर्ड के प्रति, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 3, कैसोवरी। अपने चमकदार नीली गर्दन के कारण ये पक्षी काफी खूबसूरत दिखाई देता है। 60 किलो भारी वजन और 5 फीट ऊंचाई के साथ ये शुतुरमुर्ग के बाद धरती का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। कैसोवरी सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, साथ ही अग्रेसिव बर्ड्स माने जाते हैं। इसीलिए इंसान को हमेशा इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये अक्सर इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। इनके भारी वजन के कारण ये पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन ये अपनी मजबूत टांगों पर उछलकर जरूर आ सकते हैं। ये उछलते हुए अपनी टांगों से जोरदार वार करते हैं। नर कैसोवरी अपने इलाके की रक्षा बहुत तेजी से करता है और अपने इलाके में आए बेगाने मेहमान से बिना सोचे समझे लड़ने लगता है। इनके 4 इंच लंबे पंजे किसी खंजर की भांति अपने दुश्मन को चीर सकते हैं। साल 1926 में जंगल में घूमने आए एक 17 साल के लड़के पर कैसोवरी ने हमला करके उसे मौत की नींद सुला दिया था। वही हाल ही में पक्षियों को भालतू बनाकर रखने के शौकीन एक 75 वर्षीय बुजुर्ग पर कैसोवरी के द्वारा हमला करने का मामला सामने आया। इस हमले में बुजुर्ग के गर्दन में गहरी चोट आई और इलाज के दौरान उस बुजुर्ग की मौत हो गई। नंबर 4, यूरोपियन वल्चर। आमतौर पर गिद्ध को जंगलों के लिए एक बेहद जरूरी माना जाता है क्योंकि ये सड़े गले जीवों के मांस को खाने का एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। यूरोपियन गिद्ध एक विशाल पक्षी है जो दक्षिण यूरोपियन के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनके पंखों का फैलाव 9 फीट तक हो सकता है। अन्य गिद्ध की भांति यूरोपियन गिद्ध भी मरे हुए जीवों के मांस को खाते हैं। इनकी मजबूत चोंच हड्डियों को भी चबा डालती है। अपनी खुराक का 90% हिस्सा ये अन्य जानवरों की हड्डियों से प्राप्त कर लेते हैं। इंसानों को इनके आसपास बिना हेलमेट पहने नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये हड्डियों को तोड़ने के लिए बहुत अनोखा और बुद्धिमान तरीका अपनाते हैं। ये हड्डियों को लेकर आसमान में उड़ते जाते हैं और करीब 300 फीट की ऊंचाई से उन हड्डियों को गिरा देते हैं।
जमीन पर गिरने से हड्डी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिन्हें ये गिद्ध आसानी से खा जाते हैं। यानी कि आप इनके रहने के इलाके में जाते हैं तो कभी भी इन गिद्धों द्वारा ऊंचाई से छोड़ी गई हड्डी आपके सिर पर आकर गिर सकती है। ये आसमान से गिराकर कछुए के खोल को भी तोड़ डालते हैं। वैसे आप इन गिद्धों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। नंबर 5, म्यूट स्वॉन्स। दोस्तों, म्यूट स्वॉन्स हंसों की एक प्रजाति है। दूध जैसे सफेद रंग का यह हंस बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन अपनी खूबसूरती से ज्यादा ये अपने गुस्से को लेकर जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर से लेकर यूरोप के कई देशों के तालाबों और नदियों में फैले हुए हैं। आमतौर पर ये पक्षी आक्रमणकारी नहीं होते, लेकिन इन्हें गुस्सा आने पर ये इंसानों पर भी हमला कर देता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये हंस एक कुत्ते को पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि ये जमीन पर भी कुत्तों पर हमला कर सकते हैं। 2012 में इन हंसों के एक समूह द्वारा इन 37 वर्षीय बुजुर्ग की जान लेने का मामला सामने आया था। दरअसल वो इंसान नदी में हो रहे नावों की दौड़ प्रतियोगिता का हिस्सा ले रहा था, लेकिन अचानक से कई सारे हंसों ने उस शख्स पर हमला बोल दिया। उस व्यक्ति को पानी में गिरा दिया, जिस वजह से पानी में डूबने के कारण उस व्यक्ति की मौत हो गई। ये हमला करने से पहले सांपों की तरह म्यूट स्वॉन्स फुफकारते हैं। नदियों के आसपास खेलते हुए बच्चों पर इन हंसों के द्वारा हमला करने के मामले सामने आते रहते हैं। नंबर 6, पीरेग्रिन फाल्कन। अगर कोई भी उत्तम शिकारी की बात करें तो आपके दिमाग में किस पक्षी का नाम आता है? बिल्कुल सही, पीरेग्रिन फाल्कन। इस पक्षी को आसमान का राजा भी बोल सकते हैं और इसका शिकार करने का तरीका प्राणी को पृथ्वी का श्रेष्ठ बनाता है। पक्षी चमकदार या फिर कोई रेप्टाइल्स हो, अगर आसमान पर कोई नजर नहीं रखते तो वो भी इस पक्षी का शिकार बन सकते हैं। अब जैसा कि आप इस डक को देख लीजिए, इस वीडियो में आपको फाल्कन नजर आएगा। कहा जाता है कि फाल्कन एक बहुत ही फास्ट बर्ड है। इसकी स्पीड तकरीबन 240 मीटर प्रति घंटा है। इस स्पीड में तो अगर आप आंखें झपकाएंगे तब भी आपको फाल्कन नजर नहीं आएगा। वैसे आपका पसंदीदा पक्षी कौन सा है? आप उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 7, जायंट पेट्रिल। जायंट पेट्रिल एक बड़ा समुद्री पक्षी है। इस आक्रामक शिकारी के पंखों का फैलाव 6 फीट तक हो सकता है। ये पहले से मरे हुए और जिंदा दोनों ही जीवों को खाना बहुत पसंद करता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार के लिए पानी में गोता लगाकर शिकार करता है। अंटार्कटिका में रहने वाले इस पक्षी का कोई कुदरती शिकारी नहीं है। ये अन्य समुद्री पक्षियों और मछलियों, यहाँ तक कि पेंगुइन का भी शिकार कर लेता है। ये पेंगुइन को पानी में घसीट कर ले जाता है और फिर पेंगुइन के ऊपर चढ़कर उसी पानी में डुबोकर मार डालता है। मरे हुए सील के गर्दन से खून पीना इसका सबसे पसंदीदा पेय पदार्थ माना जाता है और खून मांस के शौक की वजह से अक्सर इसकी गर्दन और चोंच लाल खून से सनी रहती है। अब दोस्तों, ना सिर्फ पक्षियों में बल्कि सभी जीवों में हालातों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता होती है। खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए हर एक जीव में नई खूबियां और नए गुण आ जाना ही कुदरत का बेहतरीन चमत्कार है। तो दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। और साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।